राधे राधे दोस्तों, जय माता दी, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। शिवांश स्कूल चलेंगे। यहाँ पे जो है मैं कर रही हूँ मंदिर की क्लीनिंग वगैरह। भगवान जी को सभी को स्नान कराऊंगी। आज थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि हस्बैंड जी का भी सुबह ऑफिस था, फिर शिवांश का भी स्कूल था, तो कभी कभी लेट हो जाता है। वरना तो मैं जो है सुबह जो है नहा धो के सीधे पहले पूजा ही करती हूँ क्योंकि उन्हें जल्दी जाना था। तो यहाँ पे जो है मैं भगवान जी को स्नान करा लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पे मेरी मॉर्निंग की पूजा पाठ हो चुकी है और आज है विजया एकादशी और दिन है सोमवार, तारीख है 24। तो आप सभी को विजया एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं आप सभी को विजया एकादशी व्रत कथा सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी आज की व्रत कथा अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए सुनाती हूँ आपको विजया एकादशी व्रत कथा। विजया एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। भगवान विष्णु की मूर्ति अथवा चित्र को पीले वस्त्र पहनाकर पूजा करनी चाहिए। विजया एकादशी का व्रत फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 23 फरवरी को दोपहर 1:55 पर हो रही है। वहीं तिथि का समापन 24 फरवरी को दोपहर 1:44 पर होगा। ऐसे में विजया एकादशी व्रत 24 फरवरी को किया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और वह विजय श्री को प्राप्त करता है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण तथा अन्य धर्म ग्रंथों में इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से साधक को सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन में सफलता मिलती है। श्री राम ने भी लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए इस व्रत का पालन किया था, जिसके कारण इसे विजया नाम प्राप्त हुआ। विजया एकादशी व्रत की महिमा। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से विजया एकादशी का व्रत करता है उसे अनेकों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। इस व्रत का पुण्य पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाला और संतान को समृद्धि देने वाला माना गया है। इसके प्रभाव से जीवन में आने वाली कठिनाइयां समाप्त होती है और मनुष्य को आत्मिक शांति प्राप्त होती है। यह एकादशी विशेष रूप से दुष्कर कार्यों में सफलता प्राप्त करने के लिए की जाती है। पूजा विधि। विजया एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। भगवान विष्णु की मूर्ति अथवा चित्र को पीले वस्त्र पहनाकर पूजा करनी चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य, तुलसी दल और पंचामृत से भगवान का अभिषेक करने के बाद श्री हरि को फल, मिठाई और पीले फूल अर्पित करने चाहिए। इस दिन व्रती को पूरे दिन भगवान विष्णु के नाम स्मरण और भजन कीर्तन में लीन रहना चाहिए। रात्रि जागरण करने से व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के पश्चात व्रत का पारण करना चाहिए। इस व्रत में भगवान विष्णु के मंत्रों का
जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुंदर के किनारे पहुँचे तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुंदर को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुंदर को हम किस प्रकार पार करेंगे। श्री लक्ष्मण ने कहा, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी दिव्य में वक्दालव्य नाम के मुनि रहते हैं। लक्ष्मण जी के इस प्रकार वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालव्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसा हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बतलाइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्दालव्य ऋषि बोले कि हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुंदर भी पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि से यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 कलवर रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनाज और ऊपर जौ रखे। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। विजया एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान को बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजया एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा
लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वह मरणासन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुनाकर स्वर्गलोक चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे।